स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अध्याय 6 त्रिभुज क्लास 10th का प्रश्नावली 6.5 में प्रश्न संख्या 10 और 11 करेंगे। सो आइए, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितने दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तो अब दोस्तों इसे हम लोग बारीकी से समझेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में इसे बनाएंगे, ठीक है। और फिर ये एंड भी हो जाएगा, आपको पूरा समझ में भी आ जाएगा। सो आइए, यहाँ पर बोल रहा है क्या कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपर वाले सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले देखा जाए तो एक हमारा खंभा दिया हुआ है जो कि ऊर्ध्वाधर है ना, और कितना मीटर ऊंचा है, तो 18 मीटर ऊंचा है। तो ये हमारा मान लीजिए कि यहाँ पर ये हमारा ज़मीन होगा, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये ज़मीन, और यहाँ पर एक खंभा गड़ा हुआ है जो कि 18 मीटर ऊंचाई वाला है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कितना है, तो 18 मीटर ऊंचाई वाला है, राइट। आगे बोल रहा है आपसे कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। एक तार है जिसका एक सिरा इस खंभे के एक सिरे से, ऊपरी सिरे से जुड़ा हुआ है, तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। अब तार का जो दूसरा सिरा है, मान लीजिए कि ये तार है हमारा, तो इसका एक सिरा जो है इस खंभे के ऊपरी सिरे से और दूसरा सिरा खूंटे से जुड़ा हुआ है। तो दूसरा सिरा मान लेते ज़मीन पे ये खूंटा गाड़ा होगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये दोनों जो तार है, तार के दोनों सिरों को इससे जोड़ दिया गया है, यानी कि खंभे के एक ऊपरी सिरे और एक खूंटे से बांध दिया गया है। ये हमारा इस प्रकार जुड़ा हुआ है। आगे बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे कि खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए। अब ये बोल रहा है कि ये खंभा है और इसके आधार यानी इसके नीचे का सिरे से अब इस खूंटे को कितना दूरी पे गाड़ा जाए कि ये तार जो है पूरा का पूरा तना रहे, है ना। तो यानी कि ये वाला दूरी आपसे पूछ रहा है कितना दूरी पे गाड़ा जाए, कौन, खूंटा, किससे, खंभे से। और बोल रहा है कि जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तार दोस्तों कौन सा है, ये है ना। तो तार की लंबाई आपको 24 मीटर दे दिया है। मीन्स ये कि खंभे और खूंटे के बीच की दूरी बतानी है आपको, है ना। तो इसको मान लेते हैं हम लोग कि ए बी जो है हमारा खंभा है और ए सी जो है आपका, हम बोल देंगे कि ये तार है ना। तो आइए अब लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये चूँकि खंभा है और ऊर्ध्वाधर खड़ा है तो ये 90 डिग्री के साथ खड़ा होगा, तो ये एक हमारा समकोण त्रिभुज बनाता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि दिया हुआ है, यहाँ पे साइड फिगर रख देंगे यहाँ पर और लिखेंगे कि चूँकि दिया है। चूँकि दिया है, क्या दे दिया दोस्तों, तो खंभे की ऊंचाई बताइए, खंभे की ऊंचाई कितना है, 18 मीटर, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग खंभे की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर 18 मीटर, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है, लिख दिया हमने। खंभे की ऊंचाई कितना है, 18 मीटर, तथा तार, ये हमारा तार है ना ए सी, तो तार की लंबाई ए सी बराबर कितना है, 24 मीटर है ना। तो ये भी हमने लिख दिया दोस्तों कि तार की लंबाई ए सी बराबर कितना है, तो 24 मीटर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमें निकालना है खंभे और खूंटे के बीच की दूरी, कि कितने दूरी पर खूंटा गाड़ा जाए खंभे से कि ये तार जो है तना रहे, है ना। तो अब आ जाइए यहाँ पे, अब समकोण त्रिभुज का बात कर लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पे बात करेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब देखा जाए तो यहाँ पे कोण बी जो है 90 डिग्री है
है ना, कोण बी बराबर 90 डिग्री है। तब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है दोस्तों कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जाए तो कर्ण क्या है दोस्तों, तो कर्ण है हमारा AC, AC का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए लंब क्या है AB, यहाँ पे लिखेंगे AB का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है हमारा, ये BC है, यहाँ पे लिखेंगे BC का स्क्वायर। ओके, अब मान धर देते हैं दोस्तों, तो देखा जाए तो AC का मान 24 मीटर है, तो यहाँ पे रखेंगे 24 का स्क्वायर और बराबर AB का मान कितना है दोस्तों 18, तो यहाँ पे रखेंगे 18 का स्क्वायर और ये प्लस BC स्क्वायर, राइट। अब चलिए इसे हम लोग हल कर लेते हैं, तो 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है, और 18 का स्क्वायर 324, ये प्लस हमारा BC स्क्वायर है। अब देखिए ये प्लस का और इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 576 और माइनस 324 बराबर ये BC स्क्वायर। ओके, अब अगर आगे ध्यान दे तो इसमें से घटाया जाए तो 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा, और 7 में से 2 घटेगा तो 5, और 5 में से 3 घटेगा तो 2, और ये बराबर है BC स्क्वायर के। अब ध्यान दीजिए कि स्क्वायर भेज देंगे तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा क्या, तो BC बराबर क्या होगा √252। और इसे जब हम लोग लिखते हैं तो इसको इस तरह भी कर लेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल तो पूरा रूप से निकलेगा नहीं, है ना, पॉइंट में चला जाएगा, तो 252 का आप अभाज्य गुणनखंड इस तरह साइड में कर लेंगे। तो 2 से इसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 छक्के 12, फिर 2 छक्के 12, 2 तिया 6, फिर हम लोग करें तो 3 से जाएगा, तो 3 दूना 6 और 3 तिहाई 3 एकम 3, फिर 3 से चला जाएगा तो 3 सत्ते 21, यानी इसे आप लिख सकते हैं BC बराबर 2 × 2 × 3 × 3 × 7, ठीक है। अब देखिए डबल 2 के जगह पे 2 एक बाहर आ जाएगा, और 3 भी हमारा जोड़ा लग रहा है तो ये भी बाहर आ जाएगा, लेकिन 7 अंदर ही रह जाएगा, है ना, 3 दूना 6, 6 √7 मीटर हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि खंभा और खूंटे की बीच की दूरी कितना होना चाहिए, तो 6√7 मीटर, है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः खंभे, चाहे खंभा लिखेंगे, खंभा और खूंटा के बीच की दूरी BC बराबर कितना आ गया दोस्तों, तो 6√7 मीटर। ये हमारा पहले का आंसर है दोस्तों, सॉरी ये 10वां क्वेश्चन का आंसर हो गया है, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दोस्तों कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से उड़ता है। एक सही 1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। यानी कि दोनों ही हवाई जहाज़ एक सही 1/2 घंटा लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब आज ये सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे हमें कॉपी पे दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि भाई दिशा क्या है ना।
यहाँ पे देखा जाए तो उत्तर की ओर बोल रहा है, फिर यहाँ पे बात कर रहा है पश्चिम की ओर। तो आपको उत्तर और पश्चिम, पूर्व पश्चिम, ये सारा आपको कॉपी पे समझ में आना चाहिए कि भाई किस डायरेक्शन में होता है ना, दिशा का ज्ञान होना चाहिए। और ये आगे के परीक्षाओं में भी काम करता है। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले, अब अगर मैं बताऊँ यहाँ पर, तो इस तरह सबसे पहले आपको इस तरह आपको हम बोल दें कि रफ साइड में इस तरह बना लेना है, ठीक है। ये आपको एक चतुर्थांश की तरह बना लेना है ना, कार्तीय तल। उसके बाद ऊपर लिखना है उत्तर, जिसे हम लोग नॉर्थ कहते हैं, ठीक। नीचे नॉर्थ के नीचे क्या होता है दोस्तों, साउथ यानी दक्षिण, ठीक है। और नॉर्थ के बगल में ही ईस्ट होता है, दाएं साइड, है ना। और इसके बाएं साइड कौन होता है, जब ये ईस्ट है तो ये क्या होगा, वेस्ट। यानी कहने का मतलब है ये आपका पूर्व होगा तो ये पश्चिम, है ना। अब एक बात जान लीजिए कि यहाँ पे नॉर्थ है तो इसके बगल में आ जाएगा ईस्ट। अच्छा, ये नॉर्थ है तो इसके पीछे क्या आएगा, साउथ। और ये ईस्ट है तो इसके पीछे क्या आएगा, वेस्ट, ठीक है। इस प्रकार ये आपका दिशा का ज्ञान हो जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि एक हवाई जहाज़ एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। मान लेते हैं हम लोग कि ये हमारा हवाई अड्डा है, ये मान लीजिए कि हवाई अड्डा है ना। अब देखा जाए दोस्तों तो इस फिगर में देखिएगा, इसमें उत्तर किधर की है, ऊपर की ओर है ना। तो एक हवाई जहाज़ एक हवाई अड्डे से, ये हवाई अड्डा है, और यहाँ से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। यानी कि ये इधर के डायरेक्शन में गया होगा, पहला वाला जहाज इधर के डायरेक्शन में, ठीक है। आगे बोल रहा है दोस्तों, इसी समय एक अन्य हवाई जहाज इसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। एक अन्य हवाई जहाज है। अब बताइए पश्चिम किधर है दोस्तों, तो पश्चिम तो वेस्ट को कहा जाता है, ये तो इधर के डायरेक्शन में, यानी दूसरी जो जहाज है इस डायरेक्शन में गया होगा, है ना। तो ये हमारा दूसरी डायरेक्शन है, ये हमारा दूसरे जहाज का, जो कितने किलोमीटर के स्पीड से जा रहा था दोस्तों, 1200 किलोमीटर प्रति आवर्स के स्पीड से, है ना। बोल रहा है 1/2 घंटे के बाद दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। अब 1/2 को देखें तो 2 एकम 2 और 1 3, ये 2 में 1 का गुणा करते हैं और इस 1 को जोड़ देते हैं, तो 2 एकम 2 और 1 3/2, यानी 3/2 घंटे में हवाई जहाज़ कितने दूरी पे उनके बीच की जो दूरी है वो बताना है। तो मान लीजिए यहाँ पे पहुँचा होगा और ये वाला यहाँ पे पहुँचा होगा, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा यही होगा ना दोस्तों, यही होगा ना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, ठीक है। तो अब आइए यहाँ पर, तो देखा जाए तो यहाँ से उत्तर की डायरेक्शन में जो जहाज़ हमारा गया है वो भी 3/2 घंटा लिया है, और ये भी जहाज़ 3/2 घंटा लिया है, ठीक है। तो दोनों का समय क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, है ना। और अलग अलग चाल से चल रहे हैं। ये वाला जो है जो उत्तर डायरेक्शन में जा रहा है नॉर्थ में, वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है, और ये 12 किलोमीटर प्रति आवर्स के स्पीड से जा रहा है। तो दोनों जहाज़ों के बीच की कुल मिलाकर दूरी हमें ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे इसका अगर हम लोग नाम दे दें तो सी हमारा हवाई अड्डा था, और सी से ए की ओर आपका पहला जहाज़ गया, और फिर इसको मान लेते हैं बी, है ना। फिर सी से बी की ओर दूसरा जहाज़ चला गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि चूँकि दिया है पहले जहाज की चाल बराबर कितना दिया है दोस्तों, तो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।
तथा दूसरे जहाज की चाल, दूसरे जहाज की चाल बराबर कितना दे दिया है दोस्तों, तो 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों जहाज़ों द्वारा लिया गया समय, दोनों जहाज़ों द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय बराबर कितना है दोस्तों, तो 1=1/2 घंटा। ठीक है। अब अगर इसे लिखे तो 2 में 1 का गुणा करते हैं, 2 को 1 से गुणा करते हैं और इस 1 को जोड़ देते हैं। ठीक है। तो 2 एकम 2 और 1 3/2, इसको घंटा लिख देंगे। ठीक है। इसको फ्रैक्शन रूप दे देंगे। ओके। अब आइए यहाँ पर कि हम अब पूछना चाहते हैं कि दोस्तों पहले जहाज का जो चाल है वो तो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय 3/2 घंटा ले रहा है। तो चाल और समय दे चुका है, तो अब हम लोग ये निकाल सकते हैं क्या कि जो पहला जहाज है ये कितना दूरी तय करके गया है। फिर उसी प्रकार दूसरे जहाज का भी तो चाल 1200 किलोमीटर दिया हुआ है प्रति घंटा और समय 3/2 घंटा लिया है। तो जब इसका भी चाल और समय दिया है तो दूरी ज्ञात कर सकते हैं कि जहाज कितना दूरी गया है। अगर ये पता हम लोगों को चल जाए तो इन दोनों के बीच का दूरी भी निकाल लेंगे, है ना। और ये हम देखें तो एक समकोण त्रिभुज हमारा हो जाएगा, राइट। तो अब आइए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए पहले जहाज द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि इसलिए पहले जहाज द्वारा तय दूरी हमारा क्या है दोस्तों, तो पहला जहाज उत्तर की डायरेक्शन में जा रहा है बिंदु सी से, हवाई अड्डे से। तो ये दूरी क्या हो जाएगा, AC, है ना। तो AC बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, चाल गुणे, यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। अब देखा जाए तो चाल, पहला जो जहाज है वो किस चाल से चल रहा है दोस्तों, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे लिखेंगे 1000 और गुणे समय कितना ले रहा है दोस्तों, 3/2 घंटा। यहाँ पे 3/2। अब ये 2 से अगर इसे डिवाइड करें तो ये 500 बार में चला जाएगा। 500 का 3 में गुणा कर दिया जाए तो ये 1500 किलोमीटर आ जाएगा, है ना। चलिए, तो ये हमारा AC का मान आ गया, यानी कि जो तय किया पहला वाला जहाज दूरी वो 1500 किलोमीटर है। ठीक है। अब दूसरे जहाज की हम लोग दूसरे जहाज द्वारा तय दूरी हम लोग निकालेंगे, तथा दूसरे जहाज द्वारा तय दूरी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। और ये दूरी क्या है हमारा दोस्तों, तो BC है। ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे BC और BC बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। तो अब की बार देखिए यहाँ पे दूसरे जहाज की चाल जो है 1200 किलोमीटर है और समय उतना ही लग रहा है ना। तो यहाँ पे चाल लिख दिया हमने 1200 और गुणे समय कितना ले रहा है, तो 3/2 घंटा। ठीक है। अब 2 से इसको कट करें अगर हम लोग तो 2 छक्का 12, 600 बार में 6 तिया 18, यानी 1800 किलोमीटर। यानी दूसरा जो जहाज है वो कितना दूरी तय कर लिया है, तो 1800 किलोमीटर। यहाँ पे लिख दीजिए 1800 किलोमीटर, राइट। अब इन दोनों के बीच का दूरी ज्ञात करना है कि अब ये जब यहाँ पे पहुँचा है पहला जहाज और दूसरा, तो इन दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, है ना। तो अब निकालेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे यहाँ पे, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से अब देखा जाए तो ये क्या हमारा AB कर्ण है ना। तो AB का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चलिए, अब इसका निकालते हैं, रखते हैं हम लोग। AC का मान कितना है 1500 और BC का मान कितना है 1800। यहाँ पर रखेंगे 1500 का होल स्क्वायर और प्लस BC मतलब 1800 का होल स्क्वायर। अब 1500 का स्क्वायर क्या होगा, तो 225
और यहाँ पर 4 जीरो आ जाएगा, राइट। प्लस 18 का 324 और 4 जीरो आ जाएगा। अब इन सभी को अगर जोड़ दिया जाए यहाँ पे दोस्तों, तो 3 2 5 और 25 24 49, ये 549 और इस पे आ जाएगा 4 जीरो, राइट। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये किसके बराबर है, तो ए बी स्क्वायर के बराबर है। स्क्वायर भेज देंगे तो रूट चढ़ जाएगा ना। तो अब मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, रूट अंडर ये 549 और ये 4 जीरो यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद अगर देखें तो ये लिखेंगे हम लोग 549 और गुणे ये 10,000, है ना। अलग से हमने लिख दिया। 549 का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करें, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकाले यहाँ पर 549 का, तो यहाँ पे 3 से चला जाएगा। देखते हैं हम लोग, 3 एकम 3 और 3 8 24, 3 3 9, फिर 3 6 18, 3 एकम 3, यानी देखा जाए तो ये हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, 549 को 3 गुणे 3 और गुणे 61 और ये गुणे 10,000 है, तो 100 गुणे 100 कर दीजिए, है ना। अब देखिए ये दोनों का जोड़ा लग रहा है तो 3 बाहर हो जाएगा, और ये दोनों 100 का लग रहा है तो 100 बाहर हो जाएगा। रूट अंडर कौन रह जाएगा, 61। अब ये अगर गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 300 और रूट अंडर 61 मीटर, सॉरी किलोमीटर, है ना, दूरी है ना, किलोमीटर। तो हम बोल सकते हैं अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ए बी बराबर कितना आ गया दोस्तों, 300 रूट अंडर 61 किलोमीटर, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और सारा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा, या हमारे प्लेलिस्ट पे सारा पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।